आपकी कथा में एक आदमी आया, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। हाँ आपने उससे पूछा कि बीवी छोड़े नहीं छोड़े? हाँ। कहा नहीं, बीवी साथ रहती है। फिर वो कहा कि महाराज जी समस्या ये है कि बीवी और मम्मी में 36 का आंकड़ा है, दोनों साथ नहीं रह सकते। अब ये घर घर की कहानी है, तो महाराज जी इसमें किसको छोड़ दें, किसको रख लें? क्योंकि बीवी कह रहे नहीं रहेंगे हम साथ में, तो किसको छोड़े? तो मैंने बोला था कि अपनी पत्नी को लाके छोड़ो वृद्धाश्रम, माँ को सेवा करो, ले जाओ। लेकिन पत्नी तो घर द्वार छोड़ के आपके पास आई है, संसार छोड़ के आपके पास आई है, तो उसको भी छोड़ना तो गलत होगा। तो मैंने उनको समझाया कि कोशिश देखो, पुरुष जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो पत्नी को भी मैनेज करे और माता पिता को भी मैनेज करे। यदि आप मैनेज कर पाए तब तो आप सदगृहस्थ हैं। हमारे गृहस्थ में भी नाम जुड़ा है सदगृहस्थ। यदि आपने पत्नी को चुनाव किया या फिर माँ को चुन लिया पत्नी को निकाल दिया, या पत्नी को रखा माँ को निकाल दिया, दोनों गलत है। पत्नी को निकालना या माँ बाप को निकालना, अरे पुरुष हो ना, तो इसका भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना। महाराज जी के पास तो हर चीज का फॉर्मूला है। दोनों को मैंने सत्संग, हाँ, सबको सत्संग से जोड़ दीजिए, आपके घर में अमृत बरसेगा। जोड़िए सत्संग से। ठीक है, सत्संग से जोड़ दिया हमने, ये फॉर्मूला निकल आया। हाँ। अब वो राम जी वाला फॉर्मूला हमको फिर याद आया। महाराज जी आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जी। आपने उसमें कहा कि किसी भी नाम उठा लो, चाहे वो शुभांकर हो, फारूक हो, रमजान हो, या कहीं जोड़ दो, हर आदमी के नाम में आता है राम। बिल्कुल। अब लोगों का दिमाग हो गया कंफ्यूज कि महाराज जी क्या कहती है, सिर्फ कहने के लिए कह दिए या इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक है, या सिर्फ ये भी मौज काटते हुए निकल गए? ना ना, मौज नहीं है ये, बिल्कुल सटीक है। बताइए किसके नाम पे निकाल के? जैसे हमारा नाम है शुभांकर, हमारा नाम है, हमारे नाम में 10 अक्षर है, तो 10 अक्षर हैं। हाँ, तो गुणे 4 कर दीजिए, 40 हो गया। 40 हो गया। 40 में 5 जोड़ दीजिए, ठीक, 45। 45 में प्लस 45 और कर दीजिए, 90। 90 को 8 से भागित कर दीजिए, मतलब 11 8 88 होता है। 88 89 90, 2 अंक बचा, वो 2 है राम। नहीं तो ये जो जोड़े घटाए आप है, हाँ, ये कोई फॉर्मूला है या जय श्री राम? ना ना, अब फॉर्मूला ना होता हाँ, तो कैसे आप उस अंक तक पहुंचते? सबके अंक में, सबके नाम में राम निकलेगा। मतलब ये है कि इंटू 4 कर दो, फिर 5 जोड़ दो, फिर उसको डबल कर दो, फिर उसके बाद डिवाइड कर दो 8 से, यही है? 8 से भागित कर दो। कोई भी नाम, कोई भी नाम, चाहे 2 अक्षर का हो, 10 अक्षर का हो, किसी भी। कमेंट सेक्शन में सब अपना नाम जोड़ डालेंगे आप। हाँ हाँ वीडियो हाँ। सारे नाम में निकलेंगे। और ये गणित आप सीख भी लीजिए, सबको बताइए, आप इसी आधार पे खुद करिए कि मतलब अपने नाम में 4 से गुणा कीजिए, बिल्कुल, उसके बाद 5 जोड़िए, 5 जोड़िए, जितना है उसको डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए, और फिर उसके उसको बाद 8 से भाग 8 से भाग दे दीजिए। अब चलिए सब अपना नाम करते रहे, हमारे नाम में तो निकल आया, तो हम तो खाली इतना कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, एक चीज और आता है आजकल, एक बड़ा वायरल, जैसे आपने मोबाइल रखा है, हम कथावाचकों को देखते हैं कि अपने पास एक रुमाल रखते हैं, और जब भगवान ने कथा सुनाए तब बीच में ऐसे किया, उसके बाद दे फल 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 आंसू बहता है। बागेश्वर बाबा सुनाए उसकी कहानी। बागेश्वर बाबा कहे कि हम तो इनसाइड वाला बता देते हैं, मौज काटते काटते बता दिए कि श्री कृष्ण कथा में लोग रो रहे हैं, सब दिखावा चल रहा है। ये होता है सब? देखिए, आप रुमाल रखते हैं कोई? मैं रुमाल तो रखता हूँ कथाओं में, लेकिन आंसू आना कथा में ये बहुत अच्छी बात है। रोना कब आता है? आप कब रोते हैं? जब भावुक होते हैं। बिल्कुल, जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ। जब आप एक उस गहरी स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, तब फिर आंखों में आंसू आते हैं। नहीं, लेकिन दबा के विक्स लगा लो तब भी निकल आते हैं। कुछ शायद किए होंगे तो उन्होंने देखा होगा। सबके लिए बात लागू नहीं है ना, सबको एक ही लपेटे में कैसे लिया जा सकता है।